Hello, friends. How are you? I am Subodh Maheshwari from India. I have been an English teacher for the last 33 years and I have been teaching English online for the last 13 years. Here I am going to make a new video for you to make you understand how we use modal would in English. So there are many uses of would in English. So we are going to learn these uses step by step, that how we use in what kind of sentences we can use would. Okay, so let's start. I'll speak in Hindi also for the students who can't understand English very well. तो उनके लिए हिंदी में भी कुछ सेंटेंस बोलूँगा मैं। तो सबसे पहला यूज़ वुड एक मॉडल है और इट इज़ अ वेरी नाइस मॉडल एंड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ इट। तो कैसे इसको यूज़ करेंगे वो हम यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं वुड। तो वुड ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जो वुड का सबसे पहला यूज़ है वो क्या है, तो देखिए वुड जो है इज इक्वल टू यूज टू। हम वुड को यूज टू कह सकते हैं। क्यों कहते हैं, अब समझिए बात को। यूज टू का मतलब क्या होता है? यूज टू व्हेन वी वर इन द हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग इन द पास्ट। मतलब किसी काम को करने की हमारी आदत थी, कब? पास्ट में, भूतकाल में। तभी तो हम बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं आई यूज टू, कहाँ गया आई आई यूज टू। जैसे मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, राइट। तो ये तो क्या हुआ, जब पास्ट में हम कोई काम करने की आदत में होते थे तो हम आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। लेकिन ये आदत जो थी जिसमें हमने यूज़ टू यूज़ किया, ये बहुत लंबे समय तक थी मेरी आदत, इसलिए यूज़ टू का यूज़ किया। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। लेकिन अगर यही पास्ट में कोई आदत थोड़े समय के लिए थी तो यूज़ टू को रिप्लेस कर देते वुड से। कैसे, देखिए। अब यहाँ क्या करेंगे हम, तो अब मैंने कहा आई वुड गो, यार आई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई वुड गो for a walk every day when I was in suppose Shimla for a week। तो अब आपने देखा कि आई वुड गो फॉर ए वॉक एवरी डे व्हेन आई वाज इन शिमला फॉर ए वीक। तो ये आदत तो थी पास्ट में, लेकिन थोड़े समय के लिए। कितने? एक वीक के लिए, क्योंकि मैं शिमला एक वीक के लिए गया था। तो यहाँ इस जगह पे जब टाइम
लिमिटेड है और वहाँ पे कोई एक्टिविटी मैं पास्ट में कर रहा हूँ, तो घूमा करता था जब मैं शिमला में था 1 सप्ताह के लिए। अब ये था यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्ड, तो ये यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो ये तो हो गया पहला यूज़, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे यूज़ की तरफ। तो दूसरा यूज़ वुड का हम करेंगे, एक रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करते हैं हम वुड में कैसे? तो रिक्वेस्ट होती है सिंपल, जैसे हम कहते हैं वुड यू हेल्प मी प्लीज़, सपोज मैंने ये बोला वुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करेंगे? वुड यू हेल्प मी प्लीज़। और भी हो सकती है वुड यू हेल्प मी प्लीज़, लाइक लेकिन ये आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ नहीं होगा रिक्वेस्ट में, सेकंड पर्सन के लिए ही होगा। वुड यू lend me some money for a month। तो ये क्या मतलब हुआ? Do you lend me some money for a month, क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार देंगे 1 महीने के लिए? तो ये रिक्वेस्ट आप वुड से बना सकते हो। and the first use it should be very clear to you, and the second use is would। now next, अब next पर चलते हैं, that is the third use। तो थर्ड यूज में हम क्या करेंगे, एक यूज़ और होता है वुड का, जैसे कि हम लोग तो वुड लाइक, जैसे मैं ऐसा करना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू गो टू स्विम इन द मॉर्निंग। अब मैंने क्या बोला? आई वुड लाइक टू गो टू स्विम इन द मॉर्निंग, मैं सुबह स्विमिंग करने जाना चाहूँगा। इसमें एक आप और भी बोल सकते हो, जैसे हमने बोला, जैसे कोई व्हेन यू आस्क समवन, मीन्स यू आर होस्ट एंड सम गेस्ट्स आर देयर इन योर होम, दैट टाइम यू आस्क व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो what would you like to have? A cup of coffee or tea or something cold, ऐसे पूछते हम। तो ये भी इसका एक यूज़ है would like का ही, what would you like to have। तो ये तो हो गया इसका यूज़, ठीक है। अब चलते अपन नेक्स्ट यूज़ की तरफ, फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या है कि एक रिक्वेस्ट और होती है, और वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट क्या है? अ वेरी पोलाइट, दिस इज फोर्थ वन, नॉट थर्ड। तो पोलाइट रिक्वेस्ट क्या है? जैसे इसमें हम बोलते हैं वुड यू माइंड प्लस जीरड, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जैसे हमने बोला वुड यू माइंड पासिंग मी द सॉल्ट, would you mind passing me the salt? You are having dinner with some of your friends
or with your family members, definitely that dining table is big. You are at the corner of the dining table, and during eating, you need some salt. But salt is not nearby you, it is at the next corner of the table, and somebody, your family member or one of your friends, is there. And what you should ask, or you should ask for that salt, but how, कैसे पूछोगे वहाँ? तो वहाँ पे you have to be little more polite. तो वहाँ पे would you mind passing me the salt? तो ये हम वहाँ पे बोलेंगे, would you mind passing me the salt? बहुत ही ज़्यादा है रिक्वेस्ट. वुड यू पास मी द सॉल्ट भी बोल सकते हो, लेकिन ये इतना पोलाइट नहीं है. लेकिन वुड यू पास मी द सॉल्ट, वुड यू माइंड पासिंग मी द सॉल्ट प्लीज़, तो ये ज़्यादा पोलाइट है. ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा. अब एक और इस यूज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पास्ट. एक पास्ट कंडीशनल सेंटेंस. फिफ्थ वन, पास्ट तो पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में कैसे करते हैं हम इसका यूज, वो समझते हैं. तो पास्ट कंडीशनल में क्या करेंगे हम, जैसे कई बार हम कहते हैं अगर तुम ने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो गए होते. तो ये क्या है, द फर्स्ट सेंटेंस इज ऑलवेज इन पास्ट परफेक्ट एंड द सेकंड वन इज सब्जेक्ट वुड हैव V3. तो हम कैसे बना सकते हैं, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आपने पढ़ाई की होती, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, तो आप पास हो गए होते. यू, तो ये जो पास्ट कंडीशनल है, पास्ट में ऐसा होता तो ऐसा होता, यू वुड हैव, तो ये वुड का यूज़ है इसमें, यू वुड हैव. अब इसको जैसे इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड को हम हैड यू वर्कड हार्ड भी कह सकते हैं, तो ये भी सही होता है, हैड यू वर्कड हार्ड एंड सेम सेंटेंस यू वुड हैव पास. तो यू कैन मेक इट इन ईदर वे. जी ये पसंद है ऐसे बनाइए, ये ऐसे भी बना सकते हैं. ठीक है, क्लियर. अभी एक लास्ट यूज़ और आपको बता रहा हूँ, वुड का यूज़. ये भी पास्ट कंडीशनल है, पास्ट कंडीशनल. बट ये जो पास्ट कंडीशनल है ना, ये क्या, ये तो सच सेंटेंस हो सकता था पास्ट में कि इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम. लेकिन एक ऐसा कंडीशनल पास्ट में जो कभी सच नहीं हो सकता. ये पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, लेकिन बनेगा एक ही तरीके से. जैसे अगर इस कमरे में शेर आ जाता तो सब भाग जाते. अब शेर आ नहीं सकता इस कमरे में, पॉसिबिलिटी ना के बराबर है. तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस जो किसी भी टेंस में हो बट दे कैन नॉट बी ट्रू, देन दे आर ऑल्सो मेड बाय यूजिंग व्हाट, हाउ, लेट्स सी. तो वो पास्ट कंडीशनल जो सच नहीं हो सकते सेंटेंसेस, पास्ट कंडीशनल sentences which cannot be true, जो सच नहीं हो सकते, उनके लिए है ये. तो कैसे बनेगा ये, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट वन, दैट इज ऑलवेज इन पास्ट इंडेफिनिट. तो इसमें क्या हो जाएगा, इफ अ लायन केम, तो पास्ट में ही बनेगा, चाहे फ्यूचर में हो चाहे प्रेजेंट में हो. इफ अ लायन केम इनटू
दिस रूम, तो फिर जो बाद वाला बनेगा ना वो वुड, सब्जेक्ट वुड और फर्स्ट फॉर्म ऑल वुड फ्ली, तो सब भाग गए होते। इफ अ लायन, तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा तो भाग जाएंगे, तब भी ऐसे ही बनेगा पास्ट में। इफ अ लायन केम इनटू दिस रूम ऑल वुड फ्ली। So that was a video on wood, different uses of wood. If you like this video, अगर आपको अच्छा लगा please like it, subscribe to my channel, and if you want to improve your English, spoken English or English for interview or whatever your requirement is, I can customize a course for you. If you are interested, you may contact me. I have already given my WhatsApp number, Zoom ID, Team ID, and my email also. You may contact me. Thank you for watching. Happy learning English.